ये कहानी है अर्जुन की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। एक गांव जहां सादगी और शांति तो थी, लेकिन साथ ही छिपा हुआ था एक पुराना रहस्य जो सभी गांव वालों को डराता था। अर्जुन एक 16 साल का लड़का था, जिसे हमेशा अंधेरे से डर लगता था। और ये डर उसे सबसे ज्यादा उस मंदिर के पास वाले जंगल से था, जहां लोगों ने रहस्यमयी परछाइयों के होने की कहानियां सुनाई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी एक दिन अचानक गांव के पवित्र जलस्रोत ने पानी देना बंद कर दिया। ये गांव के जीवन का आधार था। पानी सूखने का कारण कोई नहीं जान पाया, लेकिन बुजुर्गों का मानना था कि इसका हल उस श्रापित जंगल में ही है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले जलस्रोत के पास इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता थी। कुछ लोग पानी की कमी से व्याकुल हो रहे थे। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात किया, जो जंगल में मंदिर और परछाइयों की कहानी सुना रहे थे। गांव के सभी लोग इस जंगल से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन डर का सामना करने के लिए तैयार था। दिल में डर तो था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढे बिना वापस नहीं लौटेगा। वो जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जंगल में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। पेड़ ऊंचे और डरावने लग रहे थे। चारों ओर अजीब आवाजें और परछाइयां दिख रही थी। अर्जुन का चेहरा चिंतित, लेकिन उसके कदम स्थिर थे। जंगल के भीतर घुसते ही अर्जुन का सामना उन परछाइयों से हुआ, जिनसे वो सालों से डरता आया था। लेकिन जैसे जैसे वो उनके करीब आया, उसे समझ में आया कि ये परछाइयां उसके डर की प्रतीक है। हर कदम के साथ वो अपने भीतर छिपी उस शक्ति को महसूस करने लगा, जो उसे पहले कभी पता नहीं थी। अर्जुन ने उन परछाइयों से डरने के बजाय उनसे बात करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये परछाइयां दरअसल उसके अपने ही मन की छाया थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंच गया। अर्जुन जंगल में खड़ा था। उसके चारों ओर परछाइयां थी, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मंदिर की रोशनी में एक प्राचीन शिला दिखी। अर्जुन अपने डर पर काबू करके मंदिर में प्रवेश किया और सर्वप्रथम ईश्वर की प्रार्थना की और उस शिला के पीछे चला गया, जहां से गांव का जल स्रोत बहता था। उसने देखा जल स्रोत बंद पड़ा था। जल स्रोत के मार्ग में बड़ा सा पत्थर आ जाने के कारण जल स्रोत से पानी बहना बंद हो गया था। अर्जुन ने जैसे ही पत्थर हटाया, जल स्रोत से पानी बहने लगा। अर्जुन ने ईश्वर को नमन किया और गांव वापस लौट आया। उसके गांव लौटने से गांव में खुशहाली आ गई। अब गांव के लोग उसे एक नायक की तरह देखने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली नायक उसकी अपनी आत्मशक्ति थी, जिसे उसने अपने डर का सामना करके जगाया था। अर्जुन जब गांव में लौटता है, तो गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। गांव में फिर से पानी बहने लगा और अब हर कोई खुश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर से भागते हैं, तो वे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, तो वे हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा डर ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है।